हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता और आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे इस फ्री कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग को देखकर आप 1 महीने के अंदर ही एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए, आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल की मांग हर फील्ड में है। अगर आप एक कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट करना जानते हैं और आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना आता है तो किसी भी ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग जैसे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखनी होगी। तो यह फर्स्ट वीडियो कंप्यूटर ट्रेनिंग पर है, जिसे पूरा देखने के बाद आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, प्रोग्राम को ओपन करना, विंडो को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, क्लोज करना, टास्क बार क्या होता है, उसमें काम कैसे करते हैं, MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट कहा जाता है डेस्कटॉप एरिया, इसे कहते हैं डेस्कटॉप एरिया। और यहाँ पर जो कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिख रहे हैं ये सभी कहलाते हैं आइकॉन, आइकॉन कहलाते हैं ये सभी। और इसके नीचे जो ये वाला एरिया है आपको अलग से दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, ये कहलाता है टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पर पहला बटन है स्टार्ट बटन, जो कि लिखकर भी दिखा रहा है, और इसके बाद है सर्च बटन। अब सर्च बटन से क्या करते हैं, जिससे कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम चाहते हैं किसी को ओपन करना। जैसे हम चाहते हैं वर्ड ओपन करना तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वर्ड और यहाँ पर वर्ड हमारे सामने आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे सामने आ जाए पावर पॉइंट, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे पावर पॉइंट और हमारे सामने पावर पॉइंट आ गया। इसे अब हम ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ओपन करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे भी आप ओपन करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। अब अगला जो बटन है, अब यहाँ पर है ये सभी, जो कि आप अलग अलग तरीके से इसे देख सकते हैं। अब अगला है, यहाँ से हमारा खुलता है दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर, जिससे कि इससे हमारा खुल जाएगा दिस पीसी, यहाँ से हम देख सकते हैं। इस तरीके से आपको विंडोज सी में जाना है, डी में जाना है, एस में जाना है, या फिर आपके और भी बने होंगे उसमें जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। इससे हम डीप में भी जानेंगे। अब यहाँ से हमारा हो जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, देन आपको ये काम करेगा। चेक योर कनेक्शन लिखा आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारे आ जाता है यहाँ पर कुछ बटन, जो कि सेवरल बटन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद है हमारा यहाँ पर एप्स यूजिंग योर माइक्रोफोन। अब यहाँ पर माइक्रोफोन का दिख रहा है। अब यहाँ से लैंग्वेज दिखा रहा है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दिखाएगा। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसके बाद है हमारे यहाँ पर कि इंटरनेट कनेक्ट जो हम करते हैं, यहाँ पर जैसे कि वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, एयरप्लेन मोड मिल जाएगा, बैटरी 7 मिल जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पर मिल जाता है हमारा स्पीकर, जहाँ से हम स्पीकर की आवाज बढ़ा या घटा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद है हमारा ये लैपटॉप, जो चार्ज कितना परसेंट है, जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं मोबाइल मेरा इतना परसेंट चार्ज है, तो 61% यहाँ पर चार्ज है। और इसके बाद आपको दिख जाता है ये डेट और टाइम, जो कि ये सभी चीजें स्टार्ट से लेकर के डेट एंड टाइम तक जो आपको ये दिख रहा है, ये सभी टास्क बार के अंदर आता है। मतलब इस एरिया को टास्क बार कहते हैं। अब जानते हैं स्टार्ट बटन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी मेन्यू पर, किसी भी एप्लीकेशन पर जा सके। जैसे मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे सॉफ्टवेयर्स दिख गए। अगर हमको सभी को देखना है तो ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करके जिसको भी खोलना चाहते हैं हम एक एक करके देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कितना टाइम वेस्ट ना करें
तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर सर्च बॉक्स, जिसमें कि हम एक एक करके इंडिविजुअल सर्च करके ला सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक्सेल खोलना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल बॉक्स में कीबोर्ड से, और हमारे सामने एक्सेल सेकंड में आ गया। इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद है हमारा ये, जो कि हमारा अलग अलग तरीके से डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 या न्यू डेस्कटॉप आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद है ये हमारा चैट, जो कि ये सभी काम हमारा करेगा इंटरनेट से, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। इसके बाद है हमारा ये फाइल एक्सप्लोरर, जो कि हमारा ये खुलेगा दिस पीसी, कि हमारा इस पीसी में कितने टाइप्स हैं, हमारा कितने प्रकार के बने गए हैं, जैसे विंडोज सी, विंडोज डी, विंडोज एस, जिसमें कि आपका जितने भी आपके स्टोर रहते हैं डेटा, आप उससे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जो कि इसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब हम आगे जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम कैसे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, हम इसमें कनेक्ट करते हैं वाईफाई से। पहले मोबाइल में आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। इंटरनेट ऑन करने के बाद आप उसमें पर्सनल हॉटस्पॉट को भी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर वाईफाई जो है इसको आप ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद इस एरो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल के नाम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आ गया कि कनेक्ट ऑटोमेटिकली, तो यह इस पर चेक लगा देंगे। यहाँ पर हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंटरनेट कनेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, मोबाइल का आपको हॉटस्पॉट और इंटरनेट आपको ऑन रखना है। इसके बाद आप वाईफाई पर जाएंगे, और वाईफाई पर जाने के बाद आप वहां पर सर्च कर लेंगे कि आपका क्या है, तो वो वहां पर आ जाएगा। क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। इसके बाद है हमारा यहाँ पर ब्लूटूथ। अब ये ब्लूटूथ से क्या होगा, ब्लूटूथ जैसे कि आप मोबाइल में ऑन करते हैं, ब्लूटूथ से आप कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ब्लूटूथ होगा, जैसे आप ईयरफोन के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड यहाँ पर आपको हटा देना है वो सब। अब इसके बाद है बैटरी सेवर, जैसे कि आप मोबाइल में आप उपयोग करते हैं बैटरी सेवर की एक लंबे समय तक थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए बैटरी लाइफ, तो इसके लिए आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका अलार्म ओनली, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कैसे आप प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये सब आप ऑन कर सकते हैं। ऐसे इसका कोई उतना यूज नहीं है। इसके बाद आपका कि ये डेस्कटॉप का ब्राइटनेस कि आप कितना पर रखेंगे, जैसे देखिए अभी बढ़ रहा है और ये अभी घट रहा है। जिससे आप जितना रखेंगे उसके अनुसार ये बढ़े और घटेगा। और इसके बाद यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर का आप कितना % पर रखेंगे। ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसमें स्पीकर दिख रहा है। अगर आप डेस्कटॉप प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको अलग जगह पर डेस्कटॉप का स्पीकर दिखेगा, बगल में भी दिख सकता है, और आप सेटिंग से भी जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर की बता रहे हैं कि आपका लैपटॉप कितना % चार्ज है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, हम फिलहाल नहीं चाहते एडिट करना। इसके बगल में है यहाँ पर सेटिंग, और सेटिंग पर जाने के बाद आप जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं, कहीं पर आपको डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशंस, फोकस असिस्ट, पावर एंड बैटरी, स्टोरेज, नियर बाय, शेयरिंग, ऐसे कई सारे आपको लेफ्ट साइड में भी आपको मिल सकते हैं। ये सभी जिस पर भी जाना हो आगे आप बढ़ेंगे। तो अभी हमको इसमें कुछ नहीं करना है, तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। टास्क बार आप जान चुके हैं। अब आगे जो जानते हैं वो जानते हैं आप कैसे MS वर्ड को ओपन करते हैं। तो हमारे पास पहला तरीका है कि अगर आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर आइकन के रूप में अगर आपके पास है तो आप इस पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन का, तो इस ओपन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू, और यहाँ पर आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो यहाँ से आप टेम्पलेट भी, रेडीमेड टेम्पलेट भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं और हमको न्यू पेज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये खुल चुका है। अगर आप चाहते हैं इससे फुल स्क्रीन करना, तो ये बीच वाला जो बटन है कॉर्नर में, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। इस पर क्लिक करने के बाद जो बगल में आपको जगह दिख रहे हैं, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये खुल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए हमारे ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी मेन्यू कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर के आपको जो यहाँ तक ये जो दिख रहे हैं ये सभी रिबन कहलाते हैं। और ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिल एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के आप बायोडाटा, रिज्यूम्स वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल में। ये आपका हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल खोल सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल को डबल क्लिक से भी खोल सकते हैं। इससे हम राइट क्लिक करके खोले, हम यहाँ पर डबल क्लिक से खोलेंगे। डबल क्लिक किया जिससे यहाँ पर ये ओपन हो गया, न्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर एक्सेल खुल चुका है। अब कैसे जाने की एक्सेल है, तो एक्सेल यहाँ पर ऊपर में लिखा रहता है। और ये सभी जैसा कि मैंने MS स्टूडियो में बताया कि ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी मेन्यू कहलाते हैं। ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि ये रिबन कहलाते हैं। और ये जो एरिया है जहां पर कि आप काम करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, बिल एंट्री करते हैं, अलग अलग तरीके के आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो यहाँ पर आप काम करते हैं। तो आने वाले क्लास में हम इस पर भी बात करेंगे, एक्सेल को कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। अब इसे हम अभी कर देते हैं मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के बाद अगला है पावर पॉइंट, जो कि हम पावर पॉइंट को देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। तो इस पर भी हम करते हैं डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो चुका है। अब हम करेंगे न्यू पर क्लिक, फिर करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक। यहाँ पर हमारा ये खुल चुका है। एकदम ये लगभग सिमिलर है MS वर्ड के जैसा, लगभग आप कह सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मिला जुला है। ये सभी कहलाते हैं मेन्यू, और ये सभी कहलाते हैं, ये सभी ऑप्शंस हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। क्लिपबोर्ड में कुछ और हैं, स्लाइड्स में, फॉन्ट में, पैराग्राफ में, ड्राइंग में, एडिटिंग में, अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो मैनेज वाला जो बटन है, इससे हमारा ये टास्क बार में चला जाता है। टास्क बार हमारा ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया यहाँ पर आ जाता है। जिससे कि मैंने अभी मिनिमाइज करके रखा हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब दिख रहे हैं। हम यहाँ पर इससे करते हैं तो ये भी हमारा छोटा होकर के टास्क बार में चला जाएगा। जिससे हम दोबारा वापस ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। इससे हमारा फुल स्क्रीन होता है एक बार में। अगर हम दोबारा क्लिक करें इस पर तो हमारा ये फिर वही रूप में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जिससे अभी फुल स्क्रीन है, फिर मैंने क्लिक किया, छोटा हो गया, फिर क्लिक किया, बड़ा हो गया। और ये जो कॉर्नर में बटन है इसे कहते हैं क्लोज बटन, और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये बंद हो जाता है, एग्जिट हो जाते हैं उससे। तो हम देखते हैं MS वर्ड का कैसे इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर है हमारा ये ब्लैंक कर रहा है, तो इसका हम साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये A वाला से। यहाँ पर है लैंग्वेज बॉक्स, जिससे कि आप इंग्लिश में भी लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश के लिए भी अलग अलग कई सारे प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन में, आप जिसको भी चाहें ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया है। इसके बाद मैं इसमें कुछ लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं MS वर्ड, तो यहाँ पर MS वर्ड लिखा गया। अब मैं कुछ और लिखना चाहता हूं तो अलग अलग तरीके से मैं इसमें लिख भी सकता हूं, अलग अलग ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो चलिए कुछ इसमें लिखते हैं और इसमें कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें दिस इज MS वर्ड विच यू कैन यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए ये लिख लिए हैं। अब हम चाहे तो इसका साइज बड़ा घटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया A पर, ये देखिए साइज बढ़ रहा है। बगल में A है जिससे कि साइज ये घट रहा है। यही काम हम चाहे तो नंबर वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 26 है, इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बड़ा नंबर लेंगे तो ये साइज हमारा बढ़ जाएगा। छोटा नंबर लेंगे तो साइज हमारा घट जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ पर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा केस में बदल सकते हैं, सेंटेंस केस में, इसको हम बाद में जानेंगे। अभी हम जो बेसिक स्तर पे जो काम करते हैं वो करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं मोटा, या कर देते हैं इसको हम बड़ा। तो बड़ा कर दिए, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम चाहें तो इसको कर सकते हैं तिरछा। तिरछा के लिए यहाँ पर है I, तो इस I का नाम है इटैलिक, हम इसको दबा के कर सकते हैं। देखिए ये तिरछा हो गया। अब है अगर हमको इसके नीचे कोई लाइन लाना है, अंडरलाइन करना है, तो इसके बगल में है U जो कि बताता है अंडरलाइन, तो इस पर क्लिक करने के बाद अंडरलाइन आ गया।
इसके बाद है हमारा वो, अगर हम चाहते हैं कि कोई मिस्टेक्स हो गया, कुछ गलती हो गया, उसे हाईलाइट करना, तो फिर हम करते हैं क्लिक इस पर, हाईलाइट हो गया। इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं H2O, H2O, अभी मैंने लिखा है H2O, तो H2O ये सही रूप से नहीं लिखाया है, हमको जैसे लिखा रहता है वैसे लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H, और इसके बाद ये वाला जो है जिसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 2, और इसके बाद हमको लिखना है O, इसको हटा देंगे, एक क्लिक में हट गया। उसके बाद लिखेंगे O। अब ये हो गया हमारा H2O, इस प्रकार से ये काम करेगा। अब अगला है सुपर स्क्रिप्ट, जो कि X के ऊपर स्क्वायर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले A, इसके बाद स्क्वायर की जरूरत है, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे 2, फिर प्लस की आवश्यकता है, इसको हटा देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे B। अब स्क्वायर की जरूरत है, स्क्वायर पर यहाँ पर A स्क्वायर वाला जो है X स्क्वायर, इस पर क्लिक करेंगे और दबा देंगे कीबोर्ड से 2। देखिए यहाँ पर ये हमारा लिखा गया है। अब अगला जो ऑप्शन है हमारा, ये टेक्स्ट का स्टाइल अलग अलग तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे पहले करने के लिए ये सभी, इसके बाद हम यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट हो गया। अब अगला जो हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि अभी हमारा बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, हम चाहते हैं येलो करने के लिए, तो इस येलो कलर पर हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब इसके बाद है हमारे यहाँ पर टेक्स्ट कलर। अब हम जितना भी हम चाहते हैं करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे, शुरू में क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट को दबा के रखेंगे और धीरे धीरे ड्रैग कर देंगे, घसीट देंगे हम राइट की ओर, खींच देंगे, तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। जब तक पूरेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे या फिर हम इस एरो पर क्लिक करके अलग अलग तरह के हम कलर ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ ब्लू, तो ब्लू हो गया। अब मैं लेना चाहता हूँ रेड, तो रेड हो गया। इस तरह से हमारा ये चेंज होगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि कैसे हमारा ये काम करता है। अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इस पर थोड़ा सा, कि ये हमारा हो गया मिनिमाइज, जो कि छोटा होकर के टास्क बार में चला गया, ये एरिया टास्क बार कहलाता है। इसके बाद ये हमारा मैक्सिमाइज और रिस्टोर। अभी ये हमारा जो क्लिक होगा वो होगा मैक्सिमाइज, और इस पर जो क्लिक करेंगे दोबारा से तो वो कहलाएगा रिस्टोर। और ये हमारा जो कॉर्नर में बटन है रेड वाला क्रॉस वाला, ये हमारा है क्लोज। तो इस क्लोज पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपको ये सेव करना है तो सेव कर दीजिए, अन्यथा आप डोंट सेव करिए। अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक हो गया है तो आप इस पर कैंसिल पर क्लिक करें, जो कि वो नो पॉपअप जो आया हुआ है वो हट जाएगा। तो हम कर लेते हैं पहले फुल स्क्रीन। तो यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। ये है पार्ट 1, जो कि कंप्यूटर कोर्स का एकदम बिगिनर लेवल है।